नमस्कार दोस्तों, हम सब ने अकबर और बीरबल की खूब कहानियाँ बचपन में सुनी हुई हैं और इन सारी कहानियों में एक कॉमन बात यह है कि अकबर और बीरबल दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं और बीरबल के पास विट यानी कि विनोद करने का एक अद्भुत नैसर्गिक प्रतिभा है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बीरबल सारस्वत ब्राह्मण थे और ईस्वी सन 1528 में इनका जन्म कालपी जो उत्तर प्रदेश में है उसमें हुआ था और कहीं कहीं ये उल्लेख मिलता है कि बीरबल का जन्म सीधी मध्य प्रदेश में 1528 में हुआ था। बीरबल से परिचय होने के बाद अकबर उनसे बहुत प्रभावित हुए और बीरबल को उन्होंने अपने दरबार में बड़ा खास स्थान दे रखा था। अकबर के दरबार में 9 प्रमुख दरबारी थे जिनको अकबर के 9 रत्न कहा जाता है और इन 9 रत्नों में से एक रत्न बीरबल थे। तो मित्रों, राजा बीरबल, इनको राजा की उपाधि दी गई थी, से अकबर की जो दोस्ती थी वो बहुत से दूसरे दरबारियों के मन में बहुत चुभती थी और वो लोग जलते थे बीरबल से, जो कि एक साधारणतया हर जगह देखने में आता है। इसी खुशी से दिन बीत रहे थे और अकबर और बीरबल की जो कहानियां हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार उन कहानियों को पढ़ के ऐसा लगता है जैसे बीरबल दरबार में बहुत ज़्यादा छूट अकबर से ले लेते थे, जबकि ऐसा होता नहीं था, क्योंकि मुग़ल दरबारों में बड़ा ध्यान रखा जाता था, बादशाह के साथ बातचीत करने में बिल्कुल विनम्रता का परिचय दिया जाता था। जो भी हो, लेकिन ये तय है कि दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती थी और अकबर और बीरबल के किस्से ज़माने में बड़े मशहूर हो गए हैं। तो हुआ ऐसा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा है, स्वात घाटी जिसको कहा जाता है, वहाँ पर एक यूसुफ जई कबीला था और यूसुफ जई कबीले से अकबर की कुछ पारिवारिक रिश्तेदारी भी थी। पर ये यूसुफ जई लोग बड़े स्वतंत्रता प्रिय थे और बादशाह की बादशाहत को मान्यता नहीं देते थे और इसलिए अक्सर मुग़ल सेना से इनकी झड़प होती रहती थी। तो मित्रों, 1586 ईस्वी सन में अकबर ने इन यूसुफ जाई कबीले की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अपने एक दूधा भाई जैन खान कोका को काफ़ी सेना के साथ भेजा। जैन खान कोका ने यूसुफ जाई कबीले से युद्ध किया और उनके कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनकी सेना थक गई थी और उन्होंने अकबर से फिर निवेदन किया कि कुछ और सेना और उनकी मदद के लिए भेज दी जाए। तो अकबर बादशाह ने सेना लेकर अब बीरबल को भेजा और फिर उन्हें चिंता बहुत थी बीरबल की, इसलिए उन्होंने एक सरदार थे हकीम अबुल फतह, उनकी कमान में कुछ और सेना भी पीछे से उन्होंने भेजी। तो ना तो बीरबल की जैन खान कोका से पड़ती थी और ना ही हकीम अबुल फतह की पड़ती थी। और बीरबल ने अपने साथियों से एक बार कहा भी था कि कैसे बुरे दिन आ गए हैं कि हकीम के साथ मुझे जैन खान कोका की मदद के लिए भेजा गया है। तो दोस्तों, जब राजा बीरबल और हकीम अबुल फतह पहुँचे स्वात घाटी के पास, तो जैन खान कोका ने उनको खाने पर बुलाया, लेकिन बीरबल ने इनकार कर दिया और कहा कि सभी लोग यहाँ मेरे पास आएँ और यहीं आगे की रणनीति तय की जाएगी। खैर, जैन खान कोका को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में किया और वो लोग बीरबल से मिलने आए। बैठक में जैन खान कोका ने बताया कि जिस जगह पे अभी उनकी सैनिक छावनी बनी हुई है ये सुरक्षित है और इसी को केंद्र बनाकर अब हम आगे विद्रोहियों के खिलाफ़ कार्रवाई करें तो अच्छा होगा। लेकिन बीरबल ने बात नहीं मानी और कहा कि नहीं, हमको पूरी सेना के साथ और भीतरी इलाकों में जाना चाहिए और वहाँ जाके विद्रोहियों से मुकाबला करना चाहिए और विद्रोहियों को पूरी तरह ख़त्म करके फिर वापस सभी लोग बादशाह के पास लौट के चलेंगे।
जैन खान कोका ने सोचा कि यदि मैं बराबर विरोध करूंगा तो ये लोग बादशाह से मेरे कान भर देंगे, इसलिए उसने बात मान ली और पूरी सेना भीतरी इलाकों की ओर बढ़ चली। यूसुफजाई कबीला बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता प्रेमी और बड़े लड़ाकू थे और उन्होंने उस रास्ते पर किनारों पर जो पहाड़ थे उन पर अपनी चौकियां बना रखी थी। इसलिए जब मुग़ल सेना वहाँ से गुजरी तो उन्होंने पहाड़ियों के ऊपर से बड़ा घोर आक्रमण किया और ऐसा आक्रमण किया, पत्थर ऊपर से गिराए जाने लगे, तीर चलने लगे कि घोड़ा, हाथी और आदमी कौन कहाँ है कुछ पता नहीं लगा। और इस युद्ध में बीरबल कहाँ गायब हो गए किसी को पता नहीं लगा और ऐसा माना जाता है कि वहीं वो किसी पत्थर की चपेट में या किसी खाई में गिर गए और उनकी लाश का भी पता नहीं लगा। और जब अकबर को इस पूरी घटना का पता लगा तो अकबर को बहुत दुख हुआ। कहा जाता है कि अकबर ने खाना पीना छोड़ दिया और वो दुख मनाने लगे। तब जयपुर के राजा मान सिंह ने अकबर को आश्वासन दिया कि वो खुद जाएंगे और वहाँ जाकर जिन लोगों ने बीरबल को इस तरह मारा है वो उनके राज्य को नष्ट कर देंगे और उनके राजा को बांधकर घसीटते हुए लाएंगे और अकबर के सामने पेश करेंगे। अब अकबर खुश हुए और उन्होंने राजा मान सिंह से कहा कि अब मेरा सम्मान आपके हाथ में है, आप जाइए और पता लगा कर आइए। अकबर को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि बीरबल की शरीर नहीं मिला। यदि शरीर मिल जाता तो एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनको अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता और ऐसा वो अक्सर दुख अपने मित्रों के साथ प्रकट किया करते थे। पर नहीं मिला तो नहीं मिला। ये ज़रूर हुआ कि कई बार उनके पास गलत खबरें भी आने लगीं कि बीरबल मिल गए हैं, बीरबल कई फला जगह पर हैं, पर वो सब गलत सिद्ध हुई और इस तरह अकबर का वो प्यारा दोस्त बीरबल अकबर से विदा हो गया। मित्रों, अकबर ने बीरबल की मृत्यु की खबर गुजरात में अब्दुल रहीम खानखाना के पास भेजी तो उस ख़त में उन्होंने बीरबल के बारे में जो लिखा वो मैं पढ़कर सुनाता हूँ। उससे ये पता लगता है कि अकबर के दिल में बीरबल के लिए कैसी जगह थी। उन्होंने लिखा कि बीरबल की मौत हो गई जो करीबी दोस्तों में अव्वल थे, दरबार में हमारे करीबी थे, एक खुश मिजाज बेटे थे, एक बेहतरीन साथी थे, वफ़ादार और नेक ख्वाहिशात वाले इंसान थे, सल्तनत की पाक पनाहगाह की रौनक थे, समझ बूझ और इल्म वाले इंसान थे, पुरकशिश महफ़िलों के साथी थे, वफ़ादार और सच्चे दोस्त थे, सच्ची वफ़ा के बागवां थे, लगातार सच्चाई के रास्ते की जुस्तजू में थे, जिम्मेदारी निभाने की चाहत रखते थे, दुनिया की पहचान रखते थे, मेल जोल साथ और इंसानी मिजाज के राज जानते थे, परेशानियों में डूबे मन को समझते थे, अच्छी गुफ्तगू करने वालों की महफ़िल में ऊंचा मकाम रखते थे, खुशनुमा महफ़िलों के साथी थे और अक्लमंद दरबारी थे। राजा बीरबल शहंशाह के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे और वाकई उन्होंने अपनी जान शहंशाह के प्यार में दे दी। उनमें ये खूबी थी कि दुनियावी मामलात की मसरूफ़ियत के बावजूद उनकी तबीयत आज़ाद थी, बज़ाहिर ग़ुलामी के बावजूद मुकम्मल आज़ादी उनकी खूबी थी। बीरबल इस फ़ानी दुनिया से अचानक दूसरी दुनिया में चले गए। बीरबल की काया ख़त्म हो गई और उन्होंने वो रास्ता लिया जहाँ आखिरकार सब कुछ ख़त्म होता है। बीरबल का अचानक चले जाना खुशी के माहौल में गम की बात है, इससे हम गम में डूब गए। हालांकि प्यार और भाईचारे के रास्ते पर चलने वालों को अपने मुर्शिद के लिए जान तक देना पड़ती है, लेकिन बीरबल की बहुत ख्वाहिश थी कि सल्तनत की खिदमत करते हुए वे जिम्मेदारी निभाएं। अचानक हुई तबाही हमारे लिए दुख की बात है। दुनिया फ़ानी है और एक ऐसे मैखाने की तरह है जिसकी मय में गंदगी भरी है। दुनिया प्यासों को बहकाने वाली मृग तृष्णा है या ऐसी मंजिल है जिसका रास्ता उबड़ खाबड़ और दुश्वार है। ऐसे करीबी और वफ़ादार दरबारी के चले जाने का गहरा दुख है। अफसोस की खबर देर से पहुंचने की वजह से अपने प्यारे दोस्त के अंतिम संस्कार में शामिल ना हो सके और उसकी आखिरी झलक भी ना देख पाए और ऊपरी मायने समझने वालों के सामने
उस इंसान के लिए अपना प्यार जाहिर न कर सके जिसने हमारे साथ वफ़ा निभाई। हम चाहते हैं कि एक सबक है ताकि सब ये समझ लें कि शहंशाह उसको कितना अहम मानते हैं जो उनके लिए सच्चा और वफ़ादार रहा। करीबी लोग इस बात को जानते हैं लेकिन आम लोग इस सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि उनके लिए प्यार जाहिर करें। तो मित्रों, ये थी बीरबल की कहानी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी ही फिर मिलेंगे।